ओके, √3x प्लस 10 इक्वल 0। कितना आ गया? x इक्वल -10/√3। एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू x माइनस √3। अब इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। समझ में भाई? कुछ नहीं किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया। अल्फा की वैल्यू रख दी 1/3। सिंपल सी कैलकुलेशन है। समझ में आ गया? ओके, अच्छे से एकदम अप्रोच समझिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। रटने की प्रयास ना करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 3 मार्क्स के, कुछ 5 मार्क्स के। सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 एमसीक्यूज देखेंगे, जिनमें से हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² + 5x + 8। इसके 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही जीरोस होंगे। वो 2 जीरोस कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन में गिवन है अल्फा एंड बीटा। ओके, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, मतलब उन दोनों जीरोस का जो सम है वो कितना होगा। तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पॉलिनोमियल्स की वन शॉट की नीड है, अगर आपको रिवीजन करना है, देन आप विद इन 30 मिनट्स 25 मिनट में आप इस मेरे लेक्चर से पॉलिनोमियल्स के रिवीजन रखते हैं और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे और जीरोस देखे और अगर उनका सम आपको पता करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात खटकनी चाहिए कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अगर हम इसको कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? b की जगह आएगा +5। ओके, a की जगह आएगा कितना? 1, क्योंकि यहाँ पर x² के बगल में कुछ है नहीं, मतलब 1 है। ओके, सो b की जगह आ जाएगा +5 एंड a की जगह आ जाएगा 1 एंड अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -b, जिसको हम बोलेंगे b। अगर जनरल फॉर्म में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? b। तो क्या होता है? -b मतलब -5/a, a का मतलब 1। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -5। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये 5 है, ये गलत हो जाएगा, 8 -8। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, -5। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो k है। x के साथ है 8, x² के साथ है 3, a हो गया 3, b हो गया 8, k की हमें वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, कांस्टेंट पूछा गया है। जहां पर कुछ कंडीशन दी गई है कि भैया जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अगर हमें एक जीरो मान ले अल्फा, तो जो हमारा बीटा होगा वो कितना होगा? 1/अल्फा, क्योंकि भाई एक जीरो अल्फा, देन जो बीटा होगा वो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/अल्फा। समझ में आ गई बात? तो देखिए, अगर हमें k को फाइंड करना है तो आपको ये बात तुरंत खटकनी चाहिए, भाई हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है, और यहाँ पर जीरोस की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, जब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन a, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब c/a, यही होता है ना। तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत खटकनी चाहिए, जैसे ही जीरोस आ रहे हैं और कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, मतलब कांस्टेंट का मतलब c। जब इसको ax² + bx + c लिखेंगे तब वहां पर कांस्टेंट का मतलब c होता है, बट यहाँ पर c की जगह क्या है? k है। फिर यहाँ पर k आ जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब 3। ओके, कितना आ गया? k/3। अब देखिए यहाँ पर जो बीटा है वो 1/अल्फा के इक्वल है, देन अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू k/3। अब यहाँ पर देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, k = 3, हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन है? ओके, ए नंबर ऑप्शन है, ये -3, ये -1/3, 1/3, ये भी सारे गलत हो गए। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही है। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। देखिए इनमें से फाइंड करना कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखेंगे, 4x² + √x - 3। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है अपना -3, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। x² के साथ 4 है, ठीक है, यहाँ पर x की पावर भी होल नंबर है, 2 एक होल नंबर होता है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर √x लिखा है। √x को हम क्या लिख सकते हैं? √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए क्या मैंने
जब ये लेक्चर पढ़ाया था ना, तब मैंने ये बात बोली थी कि भाई x की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पर x की पावर 1/2 है, फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होता। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जीरो से चालू होते हैं। फ्रैक्शन का भी होल नंबर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रूट एक्स आ गया, मतलब x की पावर 1/2 आ गई, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि भैया वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए। अगला हमारा है 2x² प्लस √2। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या है, √2, जो कि एक रियल नंबर होता है, और रियल नंबर मतलब √2 इज अ रियल नंबर, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट होता है। तो भैया कांस्टेंट तो अपना रियल नंबर है। इसके बाद बात आती है x की पावर भी होल नंबर है, x के साथ 2 भी, मतलब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। बट हम आगे भी देख लेंगे भाई, ये आंसर मिल गया हमें, ठीक है। आगे हम देखेंगे √8x - 2√x। यहाँ पर देखिए अगेन √2√x आ गया, मतलब x की पावर 1/2, जो कि नहीं पॉसिबल है भैया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 4x - 2। यहाँ पर देखिए x की पावर है -2, -2 क्या होता है, होल नंबर होता है, नहीं होता है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर हमारे 0 से चालू होते हैं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगला हमारा क्वेश्चन आता है √3x² + 7x - 10√3। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हो गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने हैं, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू नहीं, क्योंकि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, उसी प्रोसेस में उसको फाइंड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कांस्टेंट का और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा भाई, 10√3 × √3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 3, 10 × 3 = 30। भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 30। अब देखिए हमें क्या करना है, बीच वाले को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिनका प्लस या माइनस करने पर मतलब +7 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। ऐसे दो फैक्टर्स में हमें 30 को तोड़ना है जिनका प्लस या माइनस करने पर +7 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे, 10 और 3, क्योंकि भाई 3 को 10 में माइनस कर देंगे, +7 आ जाएगा, और 10 × 3 30 होता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, √3x² + 10x - 3x, ओके, 10 and 3 - 10√3, इस तरीके से कर दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, इससे इन दोनों से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर √3 बचेगा, x बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10√3, मतलब यहाँ पर √3 × 3, यहाँ पर 10√3, तो √3 कॉमन आ गया ना दोनों से, तो माइनस का हम √3, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों जगह माइनस और यहाँ पर पहले माइनस लिए, माइनस का √3 हम कॉमन लेंगे, तो माइनस का √3 कॉमन ले लिए, बचा गया √3x प्लस यहाँ पर कितना 10, ओके, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इस पूरे से एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, √3x + 10, ये जो ब्रैकेट में अंदर है, इसके बाद क्या बचा, x - √3। अब देखिए जीरोस फाइंड करने हैं, हमें क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी, तो फॉर जीरोस इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, ओके। √3x + 10 = 0, कितना आ गया, x = -10/√3। एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू x - √3, अब इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, कितना आ गया, x = √3। तो इसी तरीके से ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, लिख देंगे hence x = इतना एंड x = इतना आर दी आंसर्स, ओके, आर दी वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड जीरोस ऑफ 2√3x² - 5x + √3, ओके। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगेन हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने, दो जीरोस आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद रिलेशन, वो जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है ना, दो रिलेशन होते हैं, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, और उसी फॉर्मूले को, उसी मतलब रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, कितना आएगा, 2√3x² - 5x + 2√3, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 2 × 3 6 आएगा। इसके बाद 6 को हम तोड़ लेंगे, 6 × 1 = 6, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2√3x²। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से करना भाई, अभी तक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगी, ओके। मैं अपना करे दे रहा हूँ, 2√3x² - 6x + x + 1x लिखे दे रहे हैं प्लस √3, ओके। इतना हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, यहाँ पर माइनस है, ओके, यहाँ पर माइनस है, अभी मैंने देखा यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया। आप देखिए इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से हम 2√3 कॉमन ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर बचा क्या x, ओके, 2√3x कॉमन ले सकते हैं भाई,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो x है, 2√3x कॉमन ले लेंगे, बचा क्या x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा। यहाँ पर देखिए प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस √3 यहाँ पर बचा, दोनों में सेम आ रहा है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x माइनस √3, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में √3 2√3x प्लस 1। ओके, फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस √3 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई √3। ओके, एक वैल्यू आ गई, अगली वैल्यू इसको हम इस फैक्टर को भी 0 को इक्वल कर देंगे, 2√3x प्लस 1 इक्वल 0, कितना आ गया, x इक्वल -1/2√3। इस तरीके से हमारी x की दो वैल्यूज निकल आए। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये जीरोस ही तो है। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये हमारे जीरोस में लगे। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन, जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको वेरीफाई करना है। तो भाई दो रिलेशन होते हैं। सबसे पहला रिलेशन फॉर वेरिफिकेशन, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसी तरीके से हम डॉट डॉट करके मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। इसी मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ SOZ, आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। कितना आएगा, एक x वैल्यू है √3। ओके, क्या आएगा, √3 प्लस -1/2√3 इक्वल टू कितना होता है भाई, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a होता है ना, -b/a होता है ना, अभी हमने MCQ में पढ़ा था। तो -b, माइनस ऑफ -b, माइनस और इसके बाद -b, क्योंकि भाई देखिए माइनस और b की वैल्यू कितनी, -5 है ना, तो -b, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू कितनी, 2√3। यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 2√3, नीचे एलसीएम आ गया। ओके, 1 बन जा, यहाँ पर कितना आ गया, 2√3 6 आ गया, यहाँ पर कितना माइनस का बना गया, यहाँ पर देखिए 5 आ गया, 2√3 आ गया। ओके, इस तरीके से देखिए 2√3 इक्वल टू 5.2√3, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में √3 इंटू -1/2√3 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, -√3 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 2√3। √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, क्या है, -1/2 इक्वल -1/2, हेंस LHS इक्वल टू RHS। हेंस ये क्या बोलते हैं, हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट भी पूरा वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम पढ़ते हैं। सो नाउ अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x², ये भैया एक पॉलिनोमियल है 3x² - 8x + 2k + 1 इस 7 टाइम्स दिया था। इस पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोस होंगे। पहला जीरो जो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है। इफ 1 0, भाई एक जीरो दूसरे जीरो का 7 गुना है, समझ गए, 7 गुना है। एक जीरो अगर 1 है तो दूसरा वाला जीरो कितना होगा, 7, क्योंकि 7 गुना है। अगर पहला वाला जीरो 2 है तो दूसरा वाला जीरो कितना होगा, 14, क्योंकि भाई 7 गुना है, 7 × 2। ठीक है, देन k इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखिए भैया क्या आ गया, k इक्वल क्वेश्चन मार्क। k कहां पर है, k है इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट 2k + 1। ये देखिए, ये हो गया x वाला टर्म, ये हो गया x² वाला टर्म, ये हो गया कांस्टेंट। समझ में है, ये 2k + 1 ये पूरा कांस्टेंट है। k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कांस्टेंट, और भैया जीरोस दिए गए। इसका मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए भैया, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन x², कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब भैया तुरंत दिमाग में आ गया रिलेशन बिटवीन वो क्या बोलते हैं, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का जो दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो वाला भैया इसमें कुछ लगाना है। तो किस तरीके से इसको हम करेंगे, देखिए k की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेंस 1 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम इसको p ऑफ x के इक्वल मान लें तो लेट 1 0 p ऑफ x इज अल्फा, देन सेकंड जीरो कितना होगा, ये 7 गुना, सेकंड जीरो इज 7 अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इज क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गया। अगली चीज हम क्या करेंगे, देन नहीं लिखेंगे, देन लिख चुके हैं। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होता है, माइनस क्यों, कांस्टेंट, समझ गए ना, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। भाई जीभ बढ़ जाती है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या बचा भैया, बचा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा, पहला जीरो दूसरा जीरो 7 अल्फा। ओके, यहाँ पर क्या बचा, कांस्टेंट क्या है भैया, 2k + 1 है ना कांस्टेंट, x² कोएफिशिएंट क्या है, 3 है ना। यहाँ पर देखिए 7 अल्फा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2k + 1 अपॉन 3 सेट चला जाएगा, 21 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k + 1। अब देखिए भैया k की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी,
देखिए इन सबको इस साइड भेज दीजिए, यहाँ पर क्या 21 अल्फा स्क्वायर, ये 21 अल्फा स्क्वायर हो गया, ये भैया प्लस का 1 इस साइड आएगा -1 हो गया, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू के डिवाइड में आ जाएगा, ओके। 21 अल्फा स्क्वायर -1/2 इक्वल के। अब देखिए के की वैल्यू हमें मिल तो जाए, बट अगर मैं अल्फा की वैल्यू मिल जाए, एक बार अगर मैं अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो के की वैल्यू में ऑटोमेटिक मिल जाएगी, समझ गया। अल्फा क्या है, एक जीरो है, तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान करिए। हमारे पास एक और वो होता है, क्या बोलते हैं, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस होता है ना। सो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना, माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस 7 अल्फा, एक अल्फा दूसरा 7 अल्फा इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -8, मतलब बी की वैल्यू है -8, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ -8 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मतलब आ गया 3। इस साइड देखिए क्या आया, 8 अल्फा इक्वल टू 8/3, 8 से कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 1/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको माने ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देंगे, देन कितना है हमारे पास 21 अल्फा स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल के। यहाँ पर देखिए के की वैल्यू क्या आएगी, 21 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/9 माइनस 1/2। यहाँ पर देखिए 3 7 जा 3 3 जा कितना आया 7/3 माइनस 1/2। यहाँ पर देखिए कितना आ गया 7 माइनस 3/7 माइनस ओके 7 माइनस 3/3। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 7 माइनस 3 मतलब 4/6, इसको 2/3, भैया के की वैल्यू आ गई 2/3। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ मे बी समझ में भाई। कुछ नहीं किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया, अल्फा की वैल्यू रख दी 1/3, सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेफ्ट राइट करना है। ओके, आ गया होगा आप लोगों को। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। ये समझ में आ गया, ओके, अच्छे से एकदम अप्रोच समझिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, रटने की प्रयास ना करिएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये एंड ये ध्यान करिए। मेरे मतलब उस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा, भाई नहीं देखा होगा जहां तक, तो भाई देखिए यहाँ पर 2 जीरोस दिए गए हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, हुज जीरोस आर, ये 2 जीरोस हैं, ये कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, हमें वो फाइंड करना। अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी, हमें जीरोस फाइंड करने थे, समझ में आ गया। अब जीरोस दिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने, इसके लिए मैं आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है 5 प्लस रूट 3, बीटा क्या है 5 माइनस रूट 3। तो भैया सम ऑफ जीरोस कितना आएगा 5 प्लस रूट 3, ओके, प्लस 5 माइनस रूट 3। ये आ गया ना, ये आ गया इन दोनों का सम ऑफ जीरोस की हमें नीड है, उसको भूल जाइए, माइनस बी अपॉन होता है कि नहीं होता, वो धोखे से निकल गया था, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की नीड है ना, यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस की नीड है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की नीड है, ये दोनों मिल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने आप फाइंड हो जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, सम ऑफ जीरोस, एक जीरो ये दूसरा जीरो ये, इन दोनों का सम कर दिया, तो देखिए माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 खत्म हो गया, बचा गया 10। सम ऑफ जीरो कितना आ गया 10 क्या है, सम ऑफ जीरोस है। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना आएगा 5 प्लस रूट 3, एक जीरो और दूसरा जीरो, 5 माइनस रूट 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ओके, कितना बचा भैया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, कितना आ गया 25 माइनस 22। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 22। पुट वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 10 हो गया, ये देखिए 10 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 22 हो गया। ये है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ये दोनों जीरोस हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस भी लग गए। हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
नाउ देखिए हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो मतलब एक दूसरा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, एक दूसरा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या हों अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले देखिए हम दूसरे पॉलिनोमियल फोकस करेंगे। देखिए सोचिए किस तरीके से अगला पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगले पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, सम ऑफ जीरो चाहिए, क्यों भैया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अगर हमें जीरोस गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, सबसे पहले तो हमें सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए, दूसरी बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, जीरोस तो ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ये दो जीरोस हैं, ओके, जिसका ये जो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है उसके दो जीरोस हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ओके। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या आया अल्फा बीटा, ओके, यहाँ पर क्या बचा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए ना यहाँ पर देखिए जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसके बाद ये देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ओके। नीचे क्या आया अल्फा इंटू बीटा, ओके। इतना मिल गया आपको, इतना मिल गया। अगली चीज क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अगली चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना आएगा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, आ गया ना, आ गया, ओके आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा कट जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 आ गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा, सॉरी मैं कर क्या रहा था अभी तक। यहाँ पर आप लोग एक चीज पर फोकस करिए कि भैया जीरोस क्या है, जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, इसके जीरोस है अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। इसका दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 1, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना आ गया 1 आ गया, समझ गए बात को। सम ऑफ जीरोस ये आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आ गया है, उस पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। अब हम बात करते हैं कि भैया अगर कैसे भी करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंगे, और अगर ये मिल गए तो हम वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, वो इसके द्वारा करेंगे। ये किस लिए गिवन है भाई, देखने के लिए नहीं गिवन है। इस पॉलिनोमियल हेंस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ओके, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस कितना आएगा भैया, जीरोस कितने हैं अल्फा एंड बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन ए, ओके। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ गया 3 अपॉन 2। इसके लिए इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है वो है 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, सी अपॉन ए होता है ना फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा यार, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी कितना हो गया 5, ए कितना हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा आ गया 5.2। पुट दीज वैल्यूज, भैया इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो यहाँ पर मिल गया 1 है, सम ऑफ जीरोस भैया फाइंड करना है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 इंटू 5.2 अपॉन अल्फा बीटा कितना 5.2। इसको हम सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 9/4 माइनस 2 क्यों भाई, 2 से 2 करेगा ना, -5 बचा, नीचे क्या बचा 5.2। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 4 5 20 अपॉन 4, यहाँ पर क्या 5.2, यहाँ पर देखिए -11, ओके, अंदर मल्टीप्लाई बार है, -11 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 5, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, कितना आया -11/10, ओके। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया भाई -11/10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एनोदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें यहाँ पर देखिए फाइंड करने के लिए कही गई थी, वो क्या हो जाएगी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -11/10। तो भैया ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा -11/10, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11/10 x प्लस अल्फा बीटा कितना है भाई 1 आ गया था ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 1 था। भैया ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, ये है
जिसके जीरोस क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, उस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11.10x प्लस 1। ओके, आंसर आ गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड ये। देखिए फोकस करिए इस क्वेश्चन पर, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो भैया ये फाइंड करने हैं, इनको तो बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले भैया अल्फा और बीटा की वैल्यू तो फाइंड हो जाए, तो भैया ये सारे अल्फा और बीटा पर डिपेंड है। ओके, जब तक मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता चली तब तक इनकी कैसे पता चलेगी। सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला अपना जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन के बीच में वही वाली उसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। ओके, सबसे पहली चीज सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -4 अपॉन ए, कितना आ गया 2 आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 5 अपॉन ए मतलब 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 5.2। अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहली चीज फाइंड करनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किस तरीके से फाइंड करेंगे भैया, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ गिवन है, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बात वही रही ना जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर -2 अल्फा बीटा, तो ये कट जाएगा, लिखा क्या है वही तो लिखा है, सेम टू सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 2, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5.2, 2 से 2 कैंसिल, 4 - 5 इक्वल टू -1, -1 आ गया। लो भैया इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर देखिए कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 5.2, ये ऊपर पहुंच जाएगा कितना आ जाएगा 4/5। तो भैया इसकी वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग इसको निकाल लेंगे, इसकी आपको निकालनी है। अगले वाले की मैं फिर से निकाल देता हूँ, चौथे नंबर वाले की क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर भैया इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर बीटा। -3 क्या है यार, मैं खुद भूल जाता हूँ, ये भूल नहीं जाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं -3 अल्फा स्क्वायर बीटा। क्योंकि भाई देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा एंड 3। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया, क्योंकि भाई ध्यान करिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये होता है ना। अगर हमने -1 लिख दिया तो भैया वो और ये कट जाएंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच जाएगा। समझ गए, मतलब ये चीज सेम लिखी हुई है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब क्या करेंगे, 2 का होल क्यूब हो जाएगा -3 इंटू अल्फा बीटा -3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 5.2। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, वापस से 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 8 आ गया, 2 का होल क्यूब 8। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 आ गया -7। तो भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर यहाँ तक वीडियो को रुके हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, काफी सारी हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।